हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हीं में तशरीफ़ रखे हुए हैं श्री संदीप जैन जी, जो कि सेक्रेटरी हैं जैन कम्युनिटी के। उनसे गुजारिश है कि वो मंच पे तशरीफ़ लाएं और अपने विचार हमसे साझा करें। संदीप जी, समय की थोड़ी कमी है तो 5 मिनट के अंदर अंदर 4 मिनट तक अपनी बात करें। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच संदीप जैन। जय जिनेंद्र। सर ने कहा समय की कमी है। हमारी वैसे भी आबादी 0.5% ही भारतवर्ष में है, तो समय का हमें ध्यान रखना भी चाहिए। और क्योंकि हम माइनॉरिटी के भी माइनॉरिटी हैं, इसलिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए डोगरा सदर सभा ने हम सबको आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ चाड़क अंकल का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने आयोजन किया है और हमें आरिफ मोहम्मद खान साहब के विचार सुनने का मौका मिलेगा। जैन धर्म आप सबकी, शायद ये काफियों को ये लगता हो कि भगवान महावीर से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन भगवान महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर थे। उससे पहले 23 तीर्थंकरों की एक श्रृंखला है। और अगर जैन धर्म की बात की जाए तो हमारा मूल मंत्र, हो सकता है आप में से कोई हो जिन्होंने सुना हो, नवकार मंत्र, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सब साहूणं। ये महामंत्र नवकार किसी संप्रदाय विशेष या किसी समुदाय विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, विश्व में जितने अरिहंत हुए, जितने सिद्ध हुए, जितने आचार्य हैं, जितने उपाध्याय हैं, जितने साधु संत हैं, सभी को वंदना करता है ये नवकार मंत्र। सिर्फ उनको नहीं कि जो भगवान महावीर की वाणी को सुन रहे हैं या मानते हैं। और भगवान महावीर द्वारा और हमारे अरिहंतों द्वारा, हमारे आचार्यों द्वारा अगर मूल रूप से 3 बातें, अगर संक्षिप्त में आपको, क्योंकि टाइम कम है, तो 3 बातें हैं: अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। इनको संक्षिप्त में मैं अगर बता दूं तो अहिंसा का व्याख्या अलग अलग तौर पे होती है, लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि एक इंद्रिय जीव में आप ले लीजिए फूल पत्ते, और 5 इंद्रिय हम, सभी के प्रति करुणा का भाव हमको होना चाहिए। किसी के प्रति हिंसा का भाव रखना भी, हिंसा करना तो दूर, भाव रखना भी मनाही है। दूसरा, अनेकांतवाद, जिसकी आवश्यकता शायद आज के इस युग में सबसे ज्यादा है, कि सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं और सभी अपनी अपने जगह पे ठीक हो सकते हैं, ये हमें मानना चाहिए। और तीसरा, अपरिग्रह, कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी हम संचय मत करें, कुछ भी अपने पास ना रखें, जितनी आवश्यकता है उतने तक अपने आप को सीमित रखें। अगर ये 3 सिद्धांतों पर हम चलना शुरू हो जाएं तो शायद इस दुनिया की मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना शुरू कर दें और ये शुरू कर दें कि अपनी ज़रूरत तक ही हम अपने आप को सीमित रखेंगे, तो ये जो वस्तुओं के लिए आपस में युद्ध, आपस में लड़ाइयाँ, आपस में झगड़े हो रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि आज इस मंच से, जब चाड़क अंकल ने सबको कॉल किया, मीटिंग हुई, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा कुछ हो कि एक आह्वान पूरे भारतवर्ष में जाए। और मुझे लगता है मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी में मैं जो माइनॉरिटी हूँ
संविधान के तौर पे, हमारे कानून के तौर पे मुझे माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। मैं ये समझता हूं कि ये सबसे बड़ा आपस में डिफरेंसेस पैदा करने का एक मुद्दा है कि एक को माइनॉरिटी कहना, किसी को मेजॉरिटी कहना। जो भारतवर्ष में है वो मेजॉरिटी में है। मैं खुद को माइनॉरिटी नहीं मानता। जो भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, वो माइनॉरिटी में हो कैसे सकता है? मुझे आज तक कभी भेदभाव मिला नहीं। मेरे गुरु भगवंत नंगे पांव पैदल विहार करते हुए जम्मू तक पधारते हैं और रास्ते में कोई जैन घर नहीं, लेकिन मेरे अजैन भाई उनको अपने घर खाली करके देते हैं रहने के लिए। तो मैं माइनॉरिटी कैसे हुआ? आपको अगर मैं एग्जाम्पल्स देना शुरू करूं कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक हमारे साधु संत जब पैदल विहार कर रहे होते हैं, किस तरह का प्यार, किस तरह का आदर, किस तरह का सम्मान हमें हमारे अजैन भाई देते हैं। आप कहेंगे कि हम बात करते करते हमारे अश्रु धारा बहती है कि लोगों की कितनी श्रद्धा गुरुओं के प्रति, सन्यासों के प्रति है। ये भारत की संस्कृति है। और अगर बात हो तो ह्यूमैनिटी की हो, मेरा अधिकार उतना ही है जितना मेरे हिंदू भाई का है, जितना मेरे मुस्लिम भाई का है, जितना मेरे सिख भाई का है। किसी को विशेष अधिकार नहीं, लेकिन सबको अधिकार बराबर हो, सबकी रक्षा हो, ह्यूमैनिटी की रक्षा हो, तभी होगी कि हमारे में भेदभाव खत्म हो। यही संदेश भगवान महावीर का आज से 2400-2500 साल पहले था। यही संदेश आज है, जो आज के युग में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस पर चलें। मैं अपनी तरफ से, हमारे प्रधान पंकज जी, हमारी सारी कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ख़ास करके चाणक अंकल को बहुत बहुत मुबारकबाद कि ऐसा अवसर दिया कि हम ऐसे एक विद्वान आरिफ मोहम्मद खान साहब के विचार यहाँ पे सुन पाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जैन जी।